हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारे खेतों में, जहाँ पे जो हमने झंगोरा कोदा काटा था, वहाँ पे जो उसका घास है उसका हम आज मतलब जो मम्मी लोग हैं हमारी, वो परखुंडा लगाएंगे अभी। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों में। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे परखुंडा लगाया जाता है। परखुंडा क्या होता है कि जो हमारा घास होता है झंगोरे कोदे का या फिर जिस भी तरीके का घास होता है, उसे काट के पहले सुखाया जाता है और उसके बाद उसकी गठरी टाइप की बनाई जाती है और उसके बाद उसे पेड़ पे लगाया जाता है। तो फिर आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे परखुंडा लगाया जाता है। और यहाँ पे ये तिल कटे हुए हैं, इन्हें यहीं खेतों में सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी तिल कच्चे हैं, कुछ हरे हुए हैं और कुछ सूख चुके हैं। अब जब ये एकदम से पूरे सूख जाएंगे तो फिर इन्हें यहीं खेतों में इन्हें डंडे की मदद से झाड़ लेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी जो है कि ये जो घास है झंगोरे का, उसकी गठरी बांध रही है। कि कोदे के घास का भी सेम प्रोसेस है यहाँ पे। उसका भी इस तरीके से काट के सुखाया जाता है और जब सूख जाता है उसकी भी इस तरीके से गठरी बनाई जाती है। ये देखिए इसे एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तब जहाँ पे बांध रहे हैं वहीं पे रख के फिर इसे एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। ये देखिए पूरे खेत में बांध ली है मम्मी लोगों ने सारा घास। और अब फिर बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब जो घास बंधा हुआ है उसे एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। ये देखिए हम यहीं पे इसका परकुंडा लगाएंगे। साइड पे हमने घास इकट्ठा कर ली है, अब हम इसका परकुंडा लगाएंगे। तो ये देखिए आप परकुंडा लगाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मम्मी अभी हाथ से घास पकड़ा रही है जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ये हमारे मामी हैं जो गांव की हैं, ये परखुंडा लगा रही हैं और मम्मी नीचे से उन्हें घास दे रही हैं। अभी तो ये नीचे हैं तो मम्मी अभी इन्हें हाथ से ही देगी, और जब ये ऊपर चले जाएगा घास का गठरा मतलब जो परखुंडा है, तो फिर ये लकड़ी की मदद से घास को ऊपर पकड़ाया जाता है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो हमारा घास होता है वो सुरक्षित रहता है। इतना घास तो हम लोग घर पे स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें पेड़ पे लगाया जाता है। और जो गायें हैं उनसे भी ये घास सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो इतने ऊपर पहुंच नहीं पाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पेड़ पे ये परखुंडा लगा है। तो जब ये परखुंडा लग जाता है तो जो मम्मी लोग हैं वो रस्सी की सहायता से पेड़ से नीचे आते हैं। जो हमारे उत्तराखंड की नारी शक्ति है उन पे ही इतना बल होता है, उन पे ही इतना क्षमता होती है कि वे कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज हम कर रहे हैं मंडवे की कुंडाई। तो ये देखिए हमने धूप में डाला हुआ है मंडवा, और अब हम करेंगे इसकी कुंडाई। हम ले आए हैं इसे आंगन पे, और अब हम इसे डंडे की मदद से कूटेंगे, मतलब मंडाई करेंगे इसकी। जब पहले बहुत ज़्यादा अनाज होता था उस टाइम हम लोग इसकी डंडे से जो मंडाई होती थी वो खड़े होके करते थे। अब हम लोग इतना नहीं करते हैं, तो बैठ बैठ के ही छोटे डंडे से इसकी मंडाई कर लेते हैं। ये देखिए आप जब इसे सुबह धूप में डाल दो और दिन में इसकी मंडाई करो तभी आसानी से हो जाता है, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा सूखा रहता है। जब सूख जाता है ये पूरा तो आसानी से इसकी मंडाई हो जाती है। ये देखिए आप। तो ये देखिए अभी थोड़ा और करना बाकी है, जब तक इसमें जो इसके दाने ब्राउन ब्राउन ना आ जाएं। तो ये देखिए मंडाई हो चुकी है।
अब हम इससे फ़ैन की मदद से साफ़ कर लेंगे, जिसे हम गढ़वाली में पूर्ना कहते हैं। जो सुप्पा होता है जिससे हम चावल वगैरह साफ़ करते हैं, उससे हम इसे पूनते हैं। पूर्ना कहते हैं गढ़वाली में। ये देखिए, हम सुप्पे की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे, सुप्पे और फ़ैन की मदद से। जब पहले के ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग हवा का वेट करते थे कि कब तेज़ हवा चले और कब हम इसकी सफाई करें। तो ये देखिए, इसका भूसा जो है वो अलग हो रहा है। इसका भूसा है, ये देखिए। अब ये देखिए, ये कोदा निकल के आ गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब जो ये हमने इसे पंखे की मदद से साफ़ किया है, इसे हम इस छन्नी की मदद से छान लेंगे। इस छन्नी को हम गढ़वाली में मटियालनू कहते हैं। और अब हम इसे मटियाल लेंगे। गढ़वाली में ऐसे कहते हैं कि मटियालनू से मटियाल लेना। तो ये देखिए, इसके दाने अलग हो रहे हैं और जो कोदे का, जो मंडवे का जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है, ये जो है, इसे हम अलग कर देंगे। देखिए, ये ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है, इसे हम अलग स्टोर करके रख देंगे और नेक्स्ट डे इसे धूप में डालकर इसकी मंडाई कर लेंगे। इससे भी कोदा निकलेगा अभी। और ये देखिए, हमने इसे छन्नी की मदद से छान लिया है। जो छलना होता है उसे हमने छान लिया है। अभी भी इसका एक प्रोसेस बाकी है। तो ये है इसका अगला प्रोसेस। इसे दोबारा से फ़ैन की मदद से, जो हमारा पंखा है उसकी सहायता से हम दोबारा से साफ़ कर लेंगे। और ये इसका लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद हम इसे थैले में भर लेते हैं। ये देखिए, जो ऊपर का था वो हमने इसे कट्टे में भर लिया है, जो थैला है। और जो नीचे का बचा है उसे हम, जो ये सुप्पा है, इसकी मदद से साफ़ कर लेते हैं और इसे थैले में भर लेंगे। 1-2 दिन बाद इसे धूप में हम सुखाएंगे। और ये देखिए आप, हम किस तरह से झंगोरा को उधर स्टोर करके रखते हैं। ये है झंगोरा। इसे हम स्टोर करके रखते हैं जब तक इसमें थोड़ा फफूंदी सा ना जम जाए। उसके बाद हम इसे धूप में डाल देते हैं और जब ये सूख जाता है तो इसकी हम लोग मंडाई कर लेते हैं। और ये है कोदा। इसे भी, इसका भी सेम प्रोसेस होता है। इसे भी स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद धूप में डाला जाता है। तो अब मैं आपको एक और मंडाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने झंगोरा भी डाला हुआ है धूप में। छत में इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभार आंगन में अच्छी धूप नहीं आती है, तो हम लोग इसे छत में ही डाल लेते हैं और फिर इसकी मंडाई करने के लिए हम इसे आंगन में ले आते हैं। इसे गढ़वाली में हम लोग चौक कहते हैं, चौक। और ये देखिए, झंगोरे की मंडाई हो रही है। इसे भी हम लोग छोटे डंडे से ही कूट लेंगे क्योंकि अब हम लोग इनकी ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, 1-2 खेती करते हैं तो हम इसे, ये थोड़ा ही होता है तो छोटे डंडे से इसे कूट लेते हैं। ये देखिए, इसकी मंडाई हो चुकी है। अब हम, इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे हमने मंडवे का किया था। ये देखिए, इसको भी पंखे की मदद से साफ़ कर लेंगे। और जो ये छन्नी है, जो मटियालना है, इसे भी छान लेंगे और जो इसका बचा हुआ हिस्सा है उसे अलग कर लेंगे। और जो झंगोरा होता है उसमें जो ये बचा हिस्सा होता है, इसे हम दोबारा नहीं डालते हैं क्योंकि इसमें जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा होता है, इसमें झंगोरा नहीं होता है। बस ये अलग थोड़ा सा घास बचा होता है ऊपर से। तो ये देखिए आप, बीच में डंडा लगा है, एक तरफ झंगोरा गिर रहा है और दूसरी तरफ उसका भूसा।
ये देखिए मम्मी पापा दोनों काम पे लगे हुए हैं। तो ये है हमारा झंगोरा। इसके बाद इसका एक और प्रोसेस होगा, जैसे हमने मंडवे का किया था, और इसको भी थैले में भर के 1-2 दिन बाद धूप में डालते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिए। जल्द ही लौटूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।